भजनपुरा के एमसीडी स्कूल में हुई शर्मनाक घटना। 8 साल की 2 बच्चियों के साथ हुआ यौन शोषण। प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने दबा दिया मामले को। दिल्ली महिला आयोग ने जारी किया नोटिस। कलकदुमा कोर्ट में बुधवार को नहीं हुआ काम। वकीलों ने दी आगे भी हड़ताल की धमकी। 3 वकीलों के खिलाफ रेप के मामले में वकील खफा। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर पर दी अपनी राय। कहा, आवाज तेज होने से होती है सबको परेशानी। RWA ने भी माना लाउडस्पीकर की आवाज की जा सकती है कम। एमसीडी स्कूलों के टीचर्स को 6 महीने से नहीं मिला वेतन। मेयर ने कहा, सरकार नहीं दे रही हमें फंड। कहा, कई बार लिख चुके हैं केजरीवाल सरकार को लेटर। जगतपुरी में सीवर लाइन डालने के लिए खोदा गया गड्ढा। गड्ढे नहीं भरने से लोगों को हो रही दिक्कतें। आए दिन होते हैं एक्सीडेंट। कई बार शिकायतों के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल में 8 साल की 2 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को समन किया है। इसके साथ ही आयोग ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। दरअसल आयोग को सूचना मिली थी कि इस स्कूल में 30 अप्रैल को शर्मनाक घटना हुई है। इस घटना में स्कूल की प्रेयर के बाद क्लास के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति घुस आया। वहां पर एक लड़की के कपड़े उतारकर अश्लील बातें करने लगा। इसके बाद वह आरोपी दूसरी लड़की के पास गया और उसके कपड़े भी उतार दिए। फिर अपने भी कपड़े उतारकर आरोपी सब बच्चों के बीच कक्षा में यूरिन करने लगा। जब इसकी सूचना छात्राओं ने क्लास टीचर और प्रिंसिपल को दी तो उन्होंने बच्चियों को चुप रहने और इसके बारे में भूल जाने के लिए कहा गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है और साथ ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को भी तलब किया है। आयोग ने नगर निगम से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगते हुए आयोग के सामने पेश होने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। आयोग ने एमसीडी से स्कूल में सुरक्षा में हुई इस भारी चूक के कारणों को बताने और साथ ही इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी से अपराध को पुलिस को नहीं बताने और उसे छिपाने की कोशिश करने के लिए पोस्को एक्ट के तहत स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा है। साथ ही नगर निगम से स्कूलों के सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ स्कूल में आने वाले पर भी नजर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी भी जानकारी मांगी गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं बहुत ही दुखी हूं कि जो स्कूल बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित होने चाहिए वहां पर ऐसी गंभीर और चौंकाने वाली घटना हुई है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने पुलिस को सूचना देने के बजाय इस मामले को दबाने की कोशिश की है। पूर्वी दिल्ली के कलकदुमा कोर्ट में बुधवार को कामकाज नहीं हुआ और वकीलों ने धमकी दी है कि वे वीरवार को भी काम नहीं करेंगे। 3 वकीलों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा रेप का मामला दर्ज किए जाने के बाद वकील काफी खफा है। उनका कहना है कि झूठी शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। शाहदरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष VK सिंह का कहना है कि पूर्वी दिल्ली के कलकदुमा कोर्ट में किराएदार और मालिक मकान का विवाद पिछले 15 से 16 सालों से चल रहा है। यह मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। इसी बीच इस पूरे मामले पर दूसरे पक्ष की महिला ने यह शिकायत दी है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। इस पर शिकायत के आधार पर 3 वकीलों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। वकीलों ने पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग में सारे सबूत पेश किए हैं, जिनमें कहा गया है कि उनमें से 2 वकील तो घटना के दिन दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की, इसलिए वकील हड़ताल पर हैं। वकीलों की पुलिस के साथ आज भी मीटिंग हुई। अगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो वीरवार को भी वकील काम नहीं करेंगे। किराएदार और लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट आज पिछले 15-16 साल से चल रहा है। कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और अभी तक मैटर पेंडिंग चल रहा है। 26 तारीख को एक कंप्लेंट दी जाती है थाने में कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में कुछ गलत काम हुआ। उसने जो कंप्लेंट लिखाई है 26 तारीख को 376D की गैंगरेप, उसका कहना है कि 3 आदमियों ने मिलकर 3 एडवोकेट्स, तो तीनों रियल ब्रदर हैं और उनका एक बेटा ने रात को 2 बजे घर में घुस के मेरे साथ में बलात्कार करा है। 2 मेंबर थे जिनका नाम लिखवाया है
वो ऑलरेडी तिरुपति बालाजी गए हुए थे। हाँ, हमारे डीजे साहब ने और बाकी 2 कंपनी जजेस थे, उन्होंने डीसीपी वगैरह को बुलवाया। वहाँ पे मीटिंग हुई, काफ़ी शोर शराबा हुआ मीटिंग में, और प्राइमा फैसे ही हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट दिए, इवन सीसीटीवी फुटेज दी कि उस टाइम में जिस टाइम का वाक़या है उस टाइम घर से रात को 2 बजे कोई नहीं निकला, ना उसके घर में कोई घुसा, ना घर से कोई बाहर निकला। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से मांग की है कि राजधानी में सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं। इसमें जवाब में केजरीवाल सरकार कह रही है कि ये काम तो दिल्ली पुलिस का है और दिल्ली पुलिस बीजेपी की केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए पुलिस से ये काम करवा लो। ऐसे में हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से पूछा कि क्या यहाँ पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटने चाहिए, तो इस पर लोगों ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में स्पीकर से पूजा पाठ या फिर नमाज पढ़ना ठीक है, लेकिन जो लाउडस्पीकर की आवाज होती है वो काफी तेज होती है, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। RWA ने भी कहा है कि धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो लोगों की आस्था होती है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है, आवाज कम की जा सकती है और साउंड प्रूफ वॉल्स या फिर इतनी साउंड हो जितनी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में बैठे लोग ही सुन सकें। मुझे नहीं लगता भगवान के घर हैं, सेवा गुरुद्वारे या मंदिर सेवा के घर हैं। अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम कम करने की सोची जा सकती है, लेकिन ऑल टुगेदर अगर ये बोला जाए कि भैया लाउड स्पीकर हटा ही दो, तो मुझे लगता है अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई वायबल सॉल्यूशन नहीं है। समझो गुरुद्वारे या मंदिर हैं वो लोकल रेजिडेंट्स के होते हैं, कोई बाहर से तो आया नहीं होता। लोकल रेजिडेंट्स हैं, मोहल्ले के इलाके के लोग मिलके गुरुद्वारा या मंदिर चला रहे होते हैं और वहीं पे उन प्रोग्राम्स होते हैं और उसी के लिए उन्होंने खुद लाउड स्पीकर लगाए होते हैं, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में हामी भरेंगे कि भी लाउड स्पीकर को हटा दो। देखिए, जहाँ तक बात करें धार्मिक प्रवृत्ति की, अगर तो मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद के अंदर जो लोग होते हैं उनके लिए तो ये ठीक होता है, लेकिन जो बाहर रहने वाले हैं, जो मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद के पास में रहते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है कि उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत शिकायतें आती हैं। RWA के अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास रात में भी काफ़ी बार कंप्लेंट्स आती हैं कि माइक चल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उनके पेपर्स वगैरह हैं, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती हैं, घर में कोई बीमार है, तो काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ठीक है, धार्मिक तरीके से इसको यूज़ किया जाए और मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद के अंदर जो भी आवाज़ या जो भी साउंड हो, साउंड पोल्यूशन से भी बचे हम और इसकी आवाज़ बाहर तक नहीं आनी। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, वॉल्यूम कम किया जाए, क्योंकि सबका अधिकार है, सबको मंदिर में जाने का अधिकार है। लेकिन यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं तो कि वॉल्यूम उन्हें कम रखें ताकि किसी को दिक्कत ना हो। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के टीचर्स को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसका अब टीचर्स लगातार विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि कई बार नेताओं के दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं, फिर भी वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से घर चलाना भी काफी मुश्किल हो गया है। शिक्षकों ने कहा कि अगर हम बीमार हो जाएं तो इलाज तक कराने के लिए पैसे नहीं है। इस पूरे मामले पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि वेतन न सिर्फ टीचर्स का बल्कि सफाई कर्मचारियों का भी 2 महीने से रुका हुआ है। हम दिल्ली की सरकार की वजह से अपनी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। सरकार फाइल रोक कर बैठी है और फंड भी नहीं दे रही। हमने केजरीवाल सरकार को लेटर भी लिखा है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिछले 6 महीनों से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों की सैलरी नहीं आई। आप खुद सोच सकते हैं कि सैलरी अगर 1 महीने ना आए तो घर की क्या हालत हो जाती है, और ऐसे में अगर 6 महीने गुजर जाए तो लोगों के घर की क्या हालत होगी। हमारे घरों में ना खाना खाने के लिए राशन है, ना बच्चों को दिखाने के लिए, कहीं अगर कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर्स देखने को तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि पहले पैसे जमा करो, फिर उसके बाद आपको पेमेंट की जाए, आपका इलाज किया जाए। जबकि नगर निगम इस चीज़ को सोचे बगैर कि उनके टीचर्स कहाँ कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, किस किस हालात में ड्यूटी कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचती और हमारी सैलरी के पैसे को इधर से उधर कर देंगे। मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था तो मेरी एक भी सैलरी नहीं आई है। मेरे घर में कमाने वाला सिर्फ मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है, जिसकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। उसकी कॉलेज की फ़ीस नहीं जा पा रही है, हमारे खाने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, रेंट नहीं जा पा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि 6 महीने से सैलरी नहीं आई है। हम लोग रोज़ टाइम पे स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, बाकी सारे काम करते हैं, लेकिन तब भी इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है कि अब भी सैलरी आएगी। पिछले दिसंबर से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है और अभी भी सैलरी मिलने के कोई चांस नहीं है। कितनी बार हम
यूनियन लोग मिलके जाकर वहाँ से पूछ के आ चुके हैं, लेकिन मुख्यालय से कोई भी अच्छी खबर नहीं मिलती है। बस हमें एक अगली डेट दे दी जाती है कि और 2 महीने में सैलरी आ जाएगी, 2 महीने में। ऐसे करते करते 6 महीने हो चुके हैं, 6वां महीना शुरू हो गया हमारी सैलरी का, लेकिन अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम पिछले 5 महीनों से टीचर्स की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की और अन्य लोगों की तनख्वाह नहीं दे पाया है। यहाँ तक कि जो हमारी सफाई कर्मी है उनकी भी दूसरे महीने की तनख्वाह ड्यू हो गई है, और इनका कोई जिम्मेदार है तो एक ही व्यक्ति है, केजरीवाल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पहली किस्त आनी चाहिए थी, जो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जानी चाहिए थी, कई लेटर लिखने के बाद भी, फॉलोअप करने के बाद भी, मिलने के बाद भी आज तक वो किस्त नहीं आई। हमारे सब कर्मचारी परेशान हैं, किसी को EMI देनी है, किसी का चूल्हा जलना बंद हो गया है। ऐसे गलत लोग दिल्ली की सीट पर बैठ गए हैं जिनके मन में बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं है। लोग परेशान हैं, हमारे सभी कर्मचारी परेशान। 5 महीने तनख्वाह ना मिलना, अप्रैल के अंदर जो 373 करोड़ रुपये हमारा आ जाना चाहिए था वो आज तक नहीं आया। मई का फर्स्ट वीक हो गया है, फाइलें घुमाई जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की फाइल पड़ी हुई है, नहीं फाइल को पास नहीं किया जा रहा। जानबूझ के निगम के कर्मचारी को परेशान किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी A ब्लॉक में सीवर लाइन डालने के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसके बाद गड्ढे को अभी तक भरा नहीं गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। आए दिन सड़क में गड्ढे होने की वजह से एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, रात के समय में बच्चे भी गिरते रहते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि घर में पानी साफ नहीं आ रहा। कई बार अधिकारियों को कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हम तो काफ़ी सालों से यही रह रहे हैं, स्थिति यहाँ की थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ये जो खड्डे खोद के लगा दिए इन्होंने, कोई बैरिकेड वगैरह नहीं लगाए यहाँ पर, दिल्ली जल बोर्ड को लगाने चाहिए। सीवर की जो व्यवस्था हो रही है अच्छी बात है, लेकिन इसको सुचारू रूप से काम भी होना चाहिए। धूल मिट्टी इतनी हो चुकी है, 15-20 दिन से काम यहाँ चल नहीं रहा है। ना तो कोई ट्रॉली वाला आ रहा है मलबा उठाने के लिए, ना कुछ पर। और दिल्ली आपको वैसे ही पता है कि प्रदूषण में दिल्ली का काफ़ी अच्छा नंबर है हिंदुस्तान के अंदर। कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं है। आप देख लीजिए, कोई भी बच्चा आएगा साइकिल पे या बुजुर्ग आ रहा है, गिर जाएगा। रात के समय अंधेरा होता है, रात के समय कई बार लाइटें वाइटें भी नहीं होती हैं, तो बुजुर्ग आदमी गिरेंगे, बच्चे भी गिरेंगे। यहाँ पर किसी को भी चोटिल हो सकता कोई भी। सर दिक्कत तो बहुत है यहाँ पे। ये है कि रोड पे देखो खुद जाम लगा रहता है, कई बंदे गिर भी चुके हैं यहाँ पे। बुजुर्ग वगैरह निकलते हैं, रात को अंधेरा इतना होता है कि यहाँ पे समझ लो कोई भी गिर जाता है। रात की व्यवस्था तो खैर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेबर सारी यहाँ की जो करती है काम वो सारी चली जाती है। दूसरा जाम इतना लगा रहता है, कहने का मतलब सर ऐसी है, लेबर है नहीं यहाँ पे, लेबर काम नहीं कर रही। उन्हें कहते हैं सर इसे बंद करो, तो 2 बातें हमें और कहती है कि नहीं जी अभी काम चल रहा है, ये है वो है, अभी टाइम लगेगा। पूर्वी दिल्ली के आर्य नगर में पिछले कई दिनों पहले PWD का काम चल रहा था, जिस दौरान पाइपलाइन में लीकेज हो गया था, जिसके बाद PWD द्वारा गड्ढा भी खोदा गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि PWD ने घर के सामने गड्ढा खोदा था, लीकेज को ठीक नहीं किया गया और गड्ढे को फिर से भरा नहीं गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही गड्ढा खोदकर विभाग के लोग चले जाते हैं, जिससे आए दिन गाड़ियां और बच्चे गिरकर चोटिल होते रहते हैं। समस्या मैडम ये है कि मान लें 15-20 दिन से मान लें पानी यहाँ लीक कर रहा था, इसका सीवर का भी और मिक्सअप आ रहा है, जिससे बच्चों को बीमारी हो रही है, डायरिया है जैसा हो रहा है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और मतलब रोज़ डॉक्टर कौन ले जाए, गरीब बस्ती है, और रोज़ डॉक्टर कौन ले, कहाँ से पैसा लाए इतना। यहाँ बहुत लीकेज है, यहाँ सीपेज है और यहाँ ना पानी भर जाता है, उसका कोई समाधान नहीं है। 1-1.5 महीना हो गया, कोई समाधान नहीं कर रहा। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जी का विधायक है और बीजेपी का MLA वो है निगम पार्षद, कोई नहीं सुन रहा, हमारी कोई नहीं सुन रहा। बिल्कुल गंदा आ रहा है जी, पेट खराब हो रखे हमारे, दवाई लेकर आए हूँ अभी। और दिक्कत है जब तो निकलने बढ़ने की परेशानी है। आज पानी नहीं आ रहा 2 दिन तक भी जी। ये गड्ढा भी है ना, बीच में कितने गिर रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाओ। काफी दिन हो गए, कितने गिर गए, 15-20 दिनों कोई नहीं आया, उधेड़ के चले जा, भाग जा। यहाँ कितने गिर गए मोटरसाइकिल वाले। गांधीनगर इलाके में पुलिस ने एक मकान में चल रहे सट्टे के अड्डे पर छापेमारी की। शाहदरा स्पेशल स्टाफ और गांधीनगर पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 32,000 से ज्यादा रुपए और सट्टे की पर्ची भी बरामद की है। शाहदरा DCP R साथिया सुंदरम ने बताया कि सोमवार को गांधीनगर इलाके के अजीत नगर गली नंबर 16 के एक मकान में सलीम नाम का व्यक्ति सट्टा खिला रहा था। DCP ने बताया कि एक सूचना पर इंस्पेक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में 19 लोगों को दबोच लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
भीकम सिंह कॉलोनी की गली नंबर 3 में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कॉलोनी में दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं आता है, जिससे यहां रहने वाले लोग पानी को तरसते हैं। लोगों का कहना है कि यहां सिर्फ पानी का एक टैंकर आता है। अगर टैंकर ना आए तो लोग बूंद बूंद के पानी के लिए भी तरस जाते हैं। साथ ही पानी के टैंकर से पूर्ति नहीं हो पाती तो पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ता है, जिससे इतनी महंगाई में घर का बजट भी बिगड़ रहा है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी आता ही नहीं है, मुश्किल से 2 मिनट आता है या 5 मिनट। हम टैंकर मंगवाते हैं, अपने विधायक जी से कह के टैंकर मंगवाते हैं, जब पूरा होती है हमारे। देर तो बेटा बूंद पानी नहीं आता, ना गर्मी से ना सर्दी से। बिल्कुल मैं तो धक्के खाती रहूँ, बाल्टी ने लिए घर घर घूमती रहती हूँ। पीने का पानी वो खारा ही पी रही हूँ, मैं तो ओरा पानी इधर से लाती हूँ। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता है। पानी के लिए हाय हाय मची हुई है। पानी के बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग। ना पानी पीने को है, ना सब्जी। हम सब्जी भी कहते हैं जैसा धोने के लिए हमें खाने के लिए चाहिए, वो तक पानी नहीं है। हमें पीने तक के लिए पानी नहीं। यहाँ पर पानी की काफ़ी दिनों से समस्या है। पानी की पाइपलाइन है लेकिन वो बहुत छोटी है, जिसमें पानी आता नहीं है। आता है तो वो इतना गंदा पानी आता है कि उसमें कीड़े चलते हैं, जिसको पीने से बीमारी फैलती है। हमारे बीमार रहते हैं ज़्यादातर, और हम लोग बाजार से पानी मंगवाते हैं पीने का। दिल्ली को स्वच्छ पानी देने की बात करते हैं, गंगा वाटर पिलाने की बात करते हैं और गटर का वाटर पिला रहे हैं। आप देखिए कितना गंदा पानी नलों में आता था और अब तो वो भी नहीं आ रहा है। पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू अशोकनगर में कोंडली गांव में एक 4 महीने बच्चे का शव पानी की टंकी में पड़ा मिला। दरअसल बच्चे की मां दूसरे मकान की तलाश में घर के बाहर गई थी। जब महिला 20 मिनट बाद वापस घर आई तो देखा कि उसकी बच्ची कमरे में नहीं है। महिला अपने बच्चे को ढूंढने के लिए पास की नदी पर भी गई तो बच्ची वहां पर नहीं मिली। आपको बता दें कि 1 हफ्ते पहले महिला के बड़े बेटे को भी कोई उठा कर ले गया था और वो नदी किनारे मिला था। फिलहाल महिला बाद में अपने घर आई तो बच्ची को ढूंढते हुए छत पर पहुंच गई, जिसके बाद उसकी बच्ची पानी की टंकी में पड़ी मिली। वहीं परिवार वालों का अभी तक किसी पर भी कोई शक नहीं गया है। महिला ने पुलिस को भी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस सभी किराएदारों और मकान मालिक से पूछताछ कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही है इतने छोटे बच्चे की हत्या के पीछे किसी का क्या फायदा हो सकता है। सर मैं तो करोड़ बाग में रहता हूँ। हाँ। मेरा यहाँ भाई रहता है। हाँ। अब बच्चे को टंकी में डाल दिया लेके। किसने डाला है? किसने डाला मुझे भी पता नहीं है। क्या भाभी उस टाइम घर पे नहीं थी? नहीं थी, वो रूम देखने गई थी बाहर। अच्छा। बाहर रूम देखने गई थी, अब बच्चा हुए अकेला था। तीसरा पे। अच्छा ठीक। उनके एक लड़की है, 2 लड़के थे, तो एक लड़का तो अभी डेथ हो गया। अब एक लड़की एक लड़का है बस। करीब 1 बजे हमारा भाई मशीन चलाता है, लोहे का काम करते हैं। सभी जगह ढूंढा, पहले नदी और में पहले 10 दिन पहले मेरा एक भतीजा भी उधर ले गया था कोई नदी के पास तो उधर से मिला तो उसको बड़े वाले को ले आया। आज छोटे वाले को कांड कर दिया। पूर्वी दिल्ली में ताहिरपुर के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल कोरोना काल में अपनी सेवाओं को लेकर काफी चर्चा में रहा था। वहीं कोरोना काल में नोडल ऑफिसर रहे डॉक्टर अजीत जैन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी द्वारा सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी डॉक्टर अजीत जैन 15 अगस्त 2021 में राष्ट्रपति की गेस्ट लिस्ट में शामिल रहे थे। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के ये पहले डॉक्टर हैं जो राष्ट्रपति की पत्नी द्वारा सम्मानित किए गए हैं। फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्रीमती सविता कोविंद जी ने मुझे सम्मानित किया। यह सम्मान मुझे अभिभूत कर गया। हालांकि मैं एट होम सेरेमनी 15 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति जी के विशेष आमंत्रित लोगों में से एक रहा हूँ, लेकिन ये जो सम्मान फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्रीमती सविता कोविंद जी द्वारा मिला, ये मुझे अभिभूत कर गया। कोविड-19 की त्रासदी जो पूरी दुनिया ने झेली और सेकंड वेव में जिस तरीके से हमें अनुभव हुआ कि हमारे देश के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आईसीयू बेड्स की बहुत कमी है। और जब ये डेटा देखा तो पता लगा कि अमेरिका में 1000 पे 34 जबकि हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 बेड हैं। इस आवश्यकता को इतना महसूस किया गया और लगभग ट्रस्ट के हर सदस्य द्वारा, जो कि इस अस्पताल को चलाने के लिए प्रति वर्ष या प्रति माह अपने इनकम में से कुछ देते हैं ताकि गरीब लोगों का इलाज हो सके।
पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर के पास हंस अपार्टमेंट के बस स्टैंड के नाम पर केवल एक बोर्ड ही लगाया हुआ है, जिसे देखकर लोग यहां पर खड़े रहते हैं और बस का इंतजार करते हैं। कई बसें यहां रुक भी जाती हैं, लेकिन बस स्टैंड बने नहीं होने से लोगों को घंटों तक यहां धूप में खड़े रहना पड़ता है। यहां बस स्टैंड नहीं है तो बैठने की कोई भी व्यवस्था ना होने से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैठने की दिक्कत है, वैसे स्टैंड बस रुकती हैं, आती जाती हैं इस पर। बैठने की दिक्कत है, बैठने की। और क्या, जब खड़े होंगे तो गर्मी लगेगी। हम तो विकलांग हैं, वैसे भी खड़े नहीं हो सकते। यही है, कई बार तो बस वाले यूँ ही निकल जाते हैं, कोई कोई रोक लेता है। हाँ जी, रुकती है। यही है मैम कि मतलब बस रुकने का और यहाँ पे वेट करने का, ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे वेट करने के लिए। हाँ जी, खड़े रहना पड़ता है। बहुत बढ़िया रहता है, मेट्रो के पास में रहता, तो जैसे कि वहाँ है निर्माण बिहार में है कि एकदम परेशानी क्या है, वही है कि इंतज़ार करते रहो। ऐसे स्टैंड आता तो हमेशा अपने आप रुकते रहते हैं। हाँ, तो रहने पड़ता है, आधे आधे घंटे रहना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं खुद इसी सर्विस करता हूँ और ये लोग इस स्टैंड को स्टैंड ही नहीं मानते। मैं खुद काफ़ी दिनों तक खड़ा रहता हूँ। सीमापुरी की डिपो को जो बसें आती हैं, ये जैसे कि इनके फेरी स्टैंड होते हैं, फेरी हमारे उन्हीं को वो करते हैं और बाकी स्टैंडों पे छोड़ देते हैं। पूर्वी दिल्ली के खेड़ा गांव की सड़क लंबे समय से बदहाली का शिकार है, लेकिन सड़क की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। यहां आने वाले लोगों का कहना है कि सड़क के टूटने और गड्ढे होने से कई बार यहां रिक्शे पलट भी जाते हैं, गाड़ियां भी फिसल कर गिर जाती हैं और लोग चोटिल भी हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये सड़क कई अस्पतालों को जोड़ती है, जिससे कई मरीज सड़क से होकर गुजरते हैं, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही सड़क पर लाइट भी नहीं लगी है और रात के समय झपटमारी की वारदातें भी हो जाती हैं। दिक्कतें ये हैं कि यहाँ से अभी थोड़ा सा आगे जाओगे तो टूटा हुआ रोड है काफ़ी, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, तो ट्रक वगैरह आते हैं, उनकी वजह से रोड पूरा टूटा हुआ है और सालों से टूटा पड़ा है। और इतनी प्रॉब्लम होती है कि रिक्शे कई बार पलट जाते हैं, सवारी के भी चोट लग जाती है, कई बार हमारे रिक्शे का एक्सल टूट जाता है। तो मतलब प्रॉब्लम तो है ही। सामने जब अंधेरा हो जाता है जी, यहाँ पे सड़क तो हो ही नहीं रही, ये सही करवाई जब तो रिक्शा पलट जाते हैं, हमारे सवारी दे जाती है बाई चांस। 4-5 साल से तो बनी ही नहीं है। ये आगे तो बहुत बेकार आ रहा है, रोड बिल्कुल ही नहीं है, सुधारते नहीं, तोड़ के चले जाते लेकिन सुधारते नहीं है। हाँ, यहाँ बहुत दिक्कत पड़ती है सवारी ले जाने ना। यहाँ का वो वातावरण वैसा ही है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती इसकी। मेट्रो पे आते हैं लेकिन यहाँ इसी कारण मेट्रो पे उतरते नहीं है, कहते हैं यहाँ की रास्ता सही नहीं है। हाँ, GTB बस है, जनरल है, 3 हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, यहाँ सवारी बहुत आती है, लेकिन इस रोड के कारण यहाँ पे सवारी नहीं चलती है। वहाँ तो अगर पेशेंट होता है ना, दचकी लगती है तो वो कहते भैया धीरे चलाओ। हाँ, ये प्रॉब्लम है बस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।